वोट हासिल करने में मदद करता है। इसे आप बच्चे के जन्म स्थान पर 21 दिन के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय या स्वास्थ्य केंद्र से बिल्कुल मुफ्त पाएं। नन्ही सी जान की पहली पहचान। ओए अंडर 19, यहाँ से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों? अभी क्यों नहीं? ओए कैप्टन से बहस करता है? हाँ, अंडर 19 कैप्टन तो मैं भी हूँ। अच्छा, आपने वर्ल्ड कप जीता, मैंने भी अभी वर्ल्ड कप जीता है। तो तू कह रहा है कि तुझ में और हम में कोई फर्क नहीं है? फर्क तो है सर। तो पेप्सी रख और कट ले। फर्क ये है, मैं आप लोगों की टीम में अभी आ सकता हूँ, लेकिन आप सर लोग मेरी टीम में कभी नहीं आ सकते। बिल्कुल आप पे क्या है? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुद्दा यह है कि क्या रिटायरमेंट का इश्यू सचिन तेंदुलकर पर छोड़ दिया जाना चाहिए या बोर्ड को इस बारे में फैसला लेना चाहिए? देखिए, बोर्ड का काम ही ये फैसले लेना है। सभी की मैंने यहाँ पे राय सुनी। सचिन को जब वनडे से वो कहते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया, मैं नहीं मानता कि इतना बड़े प्लेयर अगर 20-25 साल उसने क्रिकेट खेला है तो वो ग्राउंड के बाहर संन्यास लेगा। पॉन्टिंग ने भी अपना आखिरी, हर कोई चाहता है कि वो ग्राउंड पे संन्यास ले, और उसी से मेरे को लगता है कि बात से पहले मैं नवीन जी को, क्योंकि आप कह रहे थे कि उन्होंने अपने आप संन्यास लिया, दीपक ने एक राय रखी, जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं वो पहले अनाउंस करते हैं। ब्रैडमैन से लेके ये अनाउंस किया कि ये मेरा लास्ट मैच होगा, तब जाते हैं क्योंकि उसमें उनको सल्यूट मिलता है और सचिन उसके लायक हैं, सचिन का कम नहीं है। और उन्होंने मजबूरी में ग्राउंड से बाहर ये कहा, तो आपको लगता है अब कि सचिन ने अपने आप रिटायरमेंट ली है? मैं आपसे एग्री करता हूँ, सचिन तेंदुलकर बड़ा खिलाड़ी नहीं है, अगर आप इसको आर्गुमेंट मानते हैं तो। अब वो सचिन जी, अगर आप ऐसे मैदान हथियार छोड़ने से नहीं होगा, हथियार नहीं छोड़ रहे, आप हथियार छोड़ रहे हैं। उन्होंने बाहर संन्यास लिया, मजबूरन उन्हें संन्यास दिलवाया गया, ठीक है। और वो चाहते हैं कि हर खिलाड़ी चाहता है आखिरी मैच में पब्लिक खड़ी हो जाए। टीवी, अगर मैं अपना आखिरी मैच उनका देख रहा था, मैं घर पे जीरो बनाया था, जीरो बनाया था, लास्ट मैच अनाउंस किया था। पॉन्टिंग भी फ्लॉप रहे थे आखिरी, हर किसी ने। सचिन जब गए, कपिल जी ने कहा था अगर बता के जाते तो बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा होता। मैं घर पे अगर मैच देख रहा हूँ तो मैं घर पर खड़ा हो जाता उन्हें सैल्यूट देने के लिए, लेकिन मेरे को पता ही नहीं चला। इस बात में दम नजर नहीं आया कि वो अपनी मर्जी से करे। जी दीपक, नहीं, मुझे नहीं लगता है कि नवीन जी ये बात ज्यादा, अगर यही चीज टेस्ट में भी हो जाए तो बहुत शर्मनाक होगी। मैं चाहता हूं कि वो पहले ही अनाउंस कर दें ताकि मैं घर पे हूं चाहे ग्राउंड पे हूं, खड़े होकर उन्हें सैल्यूट करूं। इतने बड़े प्लेयर हैं, वो संन्यास ले रहे हैं, देश के लिए इतना कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया, और फैसला चयन करना। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि वो संन्यास कब लें, क्या अब ये सही समय है? देखिए, इसका मैं बता देता हूँ। उनके बेटे जो हैं अंडर 14 में, उन्होंने 50 तो कोई भी फैसला न्यूज रूम में नहीं हो सकता, हम लोग सिर्फ डिस्कस करते हैं। सचिन के बेटे ने अभी अंडर 14 में सेंचुरी मारी। अगर वो ऐसी परफॉर्म करते रहे और टीम में उनकी जगह बनने लगी तो चयन करता कि उनके सचिन से कहीं आने वाले समय में ये ना बोले कि आपके बेटे को आपकी वजह से मैं जगह नहीं दे पा रहा हूँ। तो ऐसा कई अगर सचिन के बेटे इतने बड़े खिलाड़ी बात करें आप, तो मैं तो चाहूंगा कि सचिन और उनका बेटा एक साथ टीम में खेलें। नहीं, देखिए, आज सचिन का सालगिरह है, और क्या हम लोग सिर्फ उनके इस्तीफे की या रिटायरमेंट की बात करेंगे? साय जी ने एक बड़ी बात कही कि आज दिन जो है, हिमांशु मैं आपको रोकना चाहूंगा, सहाय जी की बात का मैं सम्मान करते हुए एक बात मैं रोकना चाहूंगा, अपने आप को भी, अपनी भावना को भी रोकना चाहूंगा, साथियों को भी रोकना चाहूंगा कि आज उनका बर्थडे है, कुछ अच्छी बात हो जाए। अच्छी बात एक ये है कि हम भारत में, सहाय जी मैं आप ही के पास आता हूं, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हुए हैं, क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि इस देश की क्रिकेटिंग इतिहास में सचिन सबसे महानतम खिलाड़ी हुए हैं, या कुछ और लोगों को भी ये क्रेडिट दिया जा सकता है? आप बोले उससे पहले मैं एक दो नाम ले दूं जो मुझे लगते हैं, कपिल देव, गावस्कर, सचिन, ये मैं इनको एक श्रेणी में रख रहा हूं, मोहम्मद अजहरुद्दीन भी। तो आपको क्या लगता है? खेल और खिलाड़ी की जब बात होगी तो सौरव गांगुली को भी कुछ रखा जा सकता है, और धोनी भी उस श्रेणी में लगभग आ रहे हैं। हिंदुस्तान को अग्रेसिव आपके पास आ रहा हूं, हिंदुस्तान को अग्रेसिव कैप्टेंसी देने का श्रेय सौरव गांगुली को जाता है जी। कपिल देव जैसा
बेमिसाल खिलाड़ी उस युग में, जबकि सिर्फ बंबई के खिलाड़ियों का बोलबाला था। एक ऑर्डिनरी फैमिली का लड़का चंडीगढ़ से आता है और विश्व पटल पे छा जाता है। कंट्रीब्यूशन को कम नहीं आंका जा सकता, लेकिन आप एक लंबे समय तक जिसकी इतनी कंसिस्टेंसी रही हो, उस ख्याल से देखेंगे तो सचिन तेंदुलकर वाकई अग्रणी है। और आज का जन्मदिन उनको मुबारक, भगवान उनकी अच्छी सेहत रखे और लंबी उम्र दे और लंबी परफॉर्मेंस का समय भी दे। जी जी जी। तो आप साहिब जी, आप ही से मैं एक बात फिर कहना चाहूंगा कि क्या सचिन तेंदुलकर को इस देश का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर माना जा सकता है? डिकी बर्ड ने उनको विश्व 11 में, देखिए डिकी बर्ड आखिरी वर्ड नहीं है क्रिकेट में, उनकी तो आप एक आखिरी कुछ वो दीजिए। सचिन तेंदुलकर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर, और उससे भी इंपॉर्टेंट, इज ही द फाइनेस्ट क्रिकेटर? क्रिकेट इज ए जेंटलमैन्स गेम। आप उस अगर परिभाषा को सामने रखेंगे तो अनडाउटेडली सचिन इज द ग्रेटेस्ट। जी साहिब जी ने पूरी जी कमल जी, कोई भी बोलता रहे कि कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 1 है, लेकिन जनता से आप जाके पूछिए तो बच्चे को सचिन का ही नाम जानते हैं। सचिन ही जानते हैं, सचिन नंबर 1 है। पूरे क्रिकेट जगत में सर कई क्रिकेटर हुए जो महान रहे, हर देश में, भारत में कई महान खिलाड़ी रहे, लेकिन एक वर्ड है जो सचिन को महान बनाता है, जो सबसे अग्रणी है, चाहे सुनील गावस्कर, महेंद्र नाथ, सबको पीछे छोड़ते हैं, वो है एक्सपेक्टेशन। एक वर्ड एक्सपेक्ट, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो चाहे वनडे क्रिकेट हो, जितना एक्सपेक्टेशन सचिन तेंदुलकर से रहा, जब भी मैदान पर जाते थे 100 मारे वो, हरदम हमारे फैंस का एक्सपेक्टेशन जो है वो 100 का रहा। लेकिन ये डिकी बर्ड ने उनको विश्व 11 में क्यों नहीं रखा? नहीं, डिकी बर्ड की अपनी सोच हो सकती है, वो बड़े ईमानदार एम्पायर थे, विश्व के सबसे अच्छे एम्पायर थे, उनकी अपनी सोच हो सकती है। उस टीम में सर कई ऐसे खिलाड़ी, ग्लेन टर्नर एक ऐसे खिलाड़ी थे जो महान खिलाड़ी थे, जिनको कई, विवियन रिचर्ड्स ने भी जब अपनी टीम बनाई थी उसमें उन्होंने नहीं रखा था ग्लेन टर्नर को, न्यूजीलैंड के। रिचर्ड हेडली को कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये मनीष आपके पास आते हैं। मनीष, मैं नहीं, एक और मुद्दे पर चलता हूं। ये ज्यादातर राय आप सब लोगों की मुझे जो मिला, इसमें आभास की सचिन ही जो है वो ग्रेटेस्ट हैं, लेकिन कैप्टेंसी के रूप में भी उनका कहीं उतने सक्सेसफुल नहीं रहे। देखिए बिल्कुल कैप्टेंसी का प्रेशर सचिन कभी भी नहीं झेल पाया। अभी भी हाल ही में हम देखते हैं तो सचिन आईपीएल खेल रहे हैं, आईपीएल से उन्हें अगर ये कहें कि हटा दिया गया है तो ये शायद सही नहीं होगा। उन्होंने खुद अप डाउट किया और बिल्कुल हरभजन सिंह को मौका दिया, लेकिन हरभजन सिंह भी कहीं ना कहीं चैंपियंस लीग के बाद इतने स्ट्रांग नहीं बन पाए। तो लगभग वो अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए नए नए चेहरों को आगे देते रहे। जैसे आज के ही मैं मैच की बात करता हूँ तो रोहित शर्मा को यहाँ कैप्टन बनाया गया पॉन्टिंग को पीछे करके। तो ये सब पूरी सचिन का जो कहें कि कैप्टनसी में वो नहीं चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारी टीम्स अभी ये कर रही हैं कि प्लेयर्स को हटा के। आप कुछ कह रहे थे? आप डिकी बर्ड की बात कर रहे थे कि डिकी बर्ड ने तेंदुलकर को नहीं लिया। देखिए डिकी बर्ड के अलावा इमरान खान, विवियन रिचर्ड्स, सब बड़े महान खिलाड़ियों की ड्रीम टीम में वो रहे हैं। सुनील गावस्कर की टीम में हमेशा नंबर 1 पे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डिकी बर्ड की टीम में अगर वो नहीं है, उनका अपना एक सोच हो सकता है, अपना एक स्टैंडर्ड हो सकता है, लेकिन ज्यादातर महान खिलाड़ियों की ड्रीम टीम में सचिन तेंदुलकर रहे हैं। डिकी बर्ड का ये कहना था कि उनकी उतनी कंसिस्टेंसी सेंस में नहीं थी, बहुत ज्यादा वो प्रेशर में नहीं झेल पाए, लेकिन गावस्कर जो है वो हर प्रेशर को झेल पाते थे। कमल जी एक और है, देखिए ये क्रिकेट की बारीकी की बात है। सचिन का चयन डिकी बर्ड ने ओपनर के तौर पे नहीं किया, ऑब्वियसली नंबर 3, नंबर 4 पोजीशन में। और डिकी बर्ड के हिसाब से सचिन से भी ग्रेटर खिलाड़ी लाइक विवियन रिचर्ड्स और भी लोग हुए, तो इस ख्याल से उन्होंने नहीं रखा। जब ओपनर का स्लॉट देखा गया तो सबसे कंसिस्टेंट, सबसे बेहतरीन ओपनर उस युग में कौन था? सुनील गावस्कर थे। और सुनील गावस्कर से बेहतर ओपनर आप भी अपनी याददाश्त में देख लीजिए पूरी वर्ल्ड क्रिकेट को, ठीक है, तो बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। जी बात कमल जी शाह साहब ने कहा, मैं दोनों मानूंगा कि डिकी बर्ड इज द नॉट लास्ट द वर्ड। सेकेंडली ये ओपनर, जो ओपनर की बात कर रहे हैं सुनील गावस्कर का, आज ये 25 हेलमेट और ये और वो लेके उस दौर में नहीं थे। सुनील गावस्कर सिर पर खाते थे गेंद और फिर परफॉर्म करते थे। और बॉलिंग का भी स्टैंडर्ड ऐसा था कि एक से एक प्लेयर होते थे, गार्नर, माइकल होल्डिंग वगैरह, एंडी रॉबर्ट्स, यस। और आज के प्लेयर, आज के फास्ट बॉलर्स में वो दम नहीं। मैं एक हमारी इस बहस का, महाबहस का जरा अंतिम दौर में है उसके, आपसे हिमांशु एक बात जानना चाहेंगे, आपके अनुसार सचिन की कितनी क्रिकेट अभी बची है? देखिए लगातार कितनी भी बहस इसमें हो जाए,
क्रिकेट अब उनमें खेले 40-50, हो सकता है कि 2 मैच पर वो सेंचुरी बना दें, इस आधार पर फिर उन्हें 4 सीरीज के लिए रखा जाए, ये कम है। और मैं बताना चाहूंगा कि जब कपिल देव लगातार खेलते रहे, जब उनमें फॉर्म नहीं भी रहा था, लगातार वो खेलते रहे, उस वक्त जो है आशीष जैदी जैसा गेंदबाज जो है जल्दी नहीं आ ही नहीं पाए। अभय कुरुविल्ला मर गए, वेस्ट इंडीज में ले गए, उसका उम्र ही नहीं। एक बड़ा सवाल यह है कि जब पुराने खिलाड़ी अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं तो नए खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलता है। जैसे शिखर धवन का एक एग्जाम्पल के रूप में सामने आए, और भी बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं। कितनी क्रिकेट बची है आपके हिसाब से ब्रीफ में? देखिए, बिल्कुल अगर सचिन की क्रिकेट की बात करें तो अभी सचिन ये खुद ही डिसाइड करेंगे, लेकिन अगर ओवरऑल देखते हैं तो अभी सचिन में काफी क्रिकेट बची और लगभग 10 से 15 टेस्ट हम अभी सचिन को और देख सकते इतनी भावना क्यों? एक गार्जियन श्रीनिवासन है वो, देखिए देश के अंदर बहुत सा टैलेंट बर्बाद हो रहा है। सचिन को चाहिए कि वो क्रिकेट से संन्यास लें, टेस्ट क्रिकेट से। आईपीएल बेशक खेलते रहे और वो काउंटी क्रिकेट खेलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बर्थडे गिफ्ट के रूप में कम से कम 2 साल और सचिन तेंदुलकर जी। मैं तो ये कहूंगा कि सचिन एट 40 स्टिल नॉटी, तो वो अभी बहुत खेलेंगे। साहा जी, आपकी राय तो इस राय से मेल खाएगी? वो खुद राय लेंगे, लेकिन ऐसा मेरा अंदाज है कि सचिन बहुत जल्द राय लेंगे। सचिन बहुत जल्द राय देंगे, साहा जी का ये मानना है, यानी बहुत जल्दी अपनी रिटायरमेंट घोषित कर देंगे। हम सचिन के बारे में उनके बर्थडे पर उनको मेरी तरफ से, मैं आजाद की तरफ से एक ही विश देना चाहूंगा कि आपकी परफॉर्मेंस की उम्र जो है वो लंबी हो। बाकी तो जो ईश्वर ने लिखा है वही होता है। आज महाबहस में इतना ही। मेरे साथियों को सबको धन्यवाद। मुझे कमलकांत गौरी को इजाजत दीजिए। माँ, मेरा जन्मदिन कब है? बेटा, फागुन में हुई थी तू, खूब बारिश हो रही थी। तेरे वो जौनपुर वाले रामलाल चचा है ना, उनकी शादी के 4 दिन बाद। अरे वो गौरी है ना, अपनी बच्चिया, उससे बस 1 दिन बड़ी। काश इन्होंने भी बर्थ रजिस्ट्रेशन कराया होता। बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में एडमिशन, सरकारी नौकरी, वोटर कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने में मदद करता है। इससे आप बच्चे के जन्म स्थान पर 21 दिन के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय या स्वास्थ्य केंद्र से बिल्कुल मुफ्त पाएं। नन्ही सी जान की पहली पहचान। ओए अंडर 19, यहाँ से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों? अभी क्यों नहीं? ओए, कैप्टन से बहस करता है? हाँ, अंडर 19 कैप्टन तो मैं भी हूँ। अच्छा, आपने वर्ल्ड कप जीता, मैंने भी अभी वर्ल्ड कप जीता है। तो तू कह रहा है कि तुझ में और हम में कोई फर्क नहीं है? फर्क तो है सर। तो पेप्सी रख और कट ले। फर्क ये है, मैं आप लोगों की टीम में अभी आ सकता हूँ, लेकिन आप सर लोग मेरी टीम में कभी नहीं आ सकते। बिल्कुल आप पे गया।